आज का विषय है नाराजगी का राज। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज होता है तो उसका कोई कारण यानी राज अवश्य होगा। यदि उस राज को समझ लिया जाए, नाराजगी के कारण को जान लिया जाए, तो संभव है कि फिर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नाराज नहीं हो सकेगा। नाराज होने के मूल कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की बात को मानने को तैयार नहीं है, या जैसा वो चाहता है वो वैसा नहीं कर रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है और जिसमें उसने वायदा तो कुछ किया लेकिन किया कुछ और है। तो इसी प्रकार के कुछ ही कारण होते हैं, या उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उसे प्रिय नहीं थे। तो यही कुछ मूल कारण होते हैं, या कह देंगे कि उसने कुछ उसका नुकसान कर दिया है या बुराई कर दी है, कोई ऐसे कारण है। लेकिन यदि इस राज को व्यक्ति समझ ले तो नाराज नहीं हो सकता है कि वास्तव में हर मनुष्य जो भी इस दुनिया के अंदर कार्य करता है या व्यवहार करता है या अपने जीवन को जीता है, तो आप ये देखेंगे कि वह अपने स्वभाव के वश होकर के ही कर्म करता है। तो स्वभाव के वश होने के कारण व्यक्ति न चाहते हुए उन कार्यों को करता है जो कार्य वह करना नहीं चाहता है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी उसके सामने समस्या होती है जिसके कारण वह न चाहते हुए वही कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वह सामने वाले व्यक्ति को नाराज कर देता है, उसके भरोसे को तोड़ देता है। तो उसके कारण को यदि आप समझ ले कि क्या वजह है, इस व्यक्ति ने आपके इतने वफादारी के बावजूद भी, अपना समझने के बावजूद भी, इस व्यक्ति ने यदि ऐसा कुछ आपके विपरीत कार्य किया है, चाहे वो आपके विचारों के विपरीत हो, चाहे वो आपने के भावनाओं के विपरीत हो, चाहे आपके व्यवहार के विपरीत हो, किसी भी तरह से, या आपके उस संबंध के विपरीत हो, किसी भी प्रकार से यदि आपके विपरीत उसने कदम उठाया है, कार्य किया है, तो उसका कारण अवश्य होगा। यदि उस कारण को समझने की कोशिश की जाए तो उसके प्रति जो नाराजगी है वह आपकी कम हो सकती है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज होता है तो उस व्यक्ति का जिससे नाराज होता है उसका उतना नुकसान नहीं है जितना वो नुकसान उस स्वयं उस व्यक्ति का होता है जो दूसरे से नाराज होता है। क्योंकि जब नाराजगी होगी तो निश्चित है उसके मन में कोई अच्छे विचार तो आएंगे नहीं, सामने वाले व्यक्ति के प्रति निश्चित है नकारात्मक विचार ही आएंगे जो उसे दुख पहुंचाएंगे, उसे पीड़ा पहुंचाएंगे, उसे दर्द पहुंचाएंगे। आप जानते हैं सामने वाले की भूल है, उसकी गलती है, या उसने जानबूझ करके ऐसा कार्य किया है या ऐसा व्यवहार किया है, तो फिर उसको जान करके कि वह व्यक्ति ही ऐसा है, उसकी सोच ही ऐसी है, उसकी मानसिकता ही ऐसी है, मान लीजिए ऐसा भी है, तो उसकी मानसिकता के कारण आप अपने आप को दुखी क्यों करें, खुद को परेशान क्यों करें, खुद को दुख क्यों दें, खुद को तकलीफ क्यों दें, खुद को पीड़ा क्यों दें, और खुद के समय को बर्बाद क्यों करें। क्योंकि जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, तो निश्चित है आपके शरीर का सिस्टम भी खराब होगा, मानसिक तनाव के कारण आपका मन भी खराब होगा। तो आप अपने संबंधों के साथ या अपनी लाइफ को भी बेहतर ढंग से नहीं जी पाएंगे उन कारणों से। तो जिस व्यक्ति ने भूल की है उसने तो की ही है, चाहे उसने जानबूझ करके की है या अनजाने में की है, लेकिन आपका स्वीकार करने के कारण जो नुकसान हो रहा है वो शायद उस नुकसान से कहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र आप उसके कारण को जानने की कोशिश करें और जान करके अपने आप को संभालने की कोशिश करें। इसीलिए कहा जाता है यदि आप नाराजगी के राज को समझ लें
कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये नाराजगी आपको हुई है। तो यदि इसके राज को आप समझ ले तो आप नाराज नहीं होंगे। आप अपने आप को पीड़ा देने से, दुख देने से अपने आप को बचा लेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वह उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने आपकी स्वयं की सोच रखती है। कि आपकी स्वयं की सोच यदि उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाए, उसके कर्मों से प्रभावित हो जाए, या उसके धोखा देने से या किन्हीं कारणों बस आप प्रभावित हो जाए, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। यदि इस बात को आप स्वीकार करके चलेंगे तो आप किसी से भी नाराज होकर के अपने आप को दुखी परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहली आवश्यकता है स्वयं को सुरक्षित रखना, यानी स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से जीना, यानी कि सदा अपने आप को खुश रखना, ये बहुत आवश्यक है। और जब आप अपने आप को खुश रखने लगेंगे तो निश्चित है आप किसी से भी नाराज नहीं होंगे। इसीलिए ये बात कही जाती है, जो किसी भी प्रकार के व्यक्ति के राज को नहीं जानता है, नाराजगी के राज को नहीं जानता है, वही नाराज होता है। यदि नाराजगी के राज को समझ ले तो फिर आप नाराज नहीं होंगे और अपने आप को दुख और पीड़ा देने से अपने आप को बचा लेंगे। ये अपने आप को सजा देना है। यदि नाराज होकर के अपने आप को दुखी करना माना अपने आप को सजा देना। उस व्यक्ति के व्यवहार से उतना दुख नहीं होता है व्यक्ति को, जितना उस व्यक्ति के बारे में सोच करके होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस कर्म से उतना नहीं जितना उसके बारे में सोचने से तकलीफ होती है व्यक्ति को। इसलिए हमारी सोच यही है, हमारा कहना यही है कि अपने आप को तकलीफ ना दें, किसी के कारण अपने आप को नाराज ना करें। नाराजगी के राज को समझ करके अपने आप को सदा खुश रखें और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास करें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय ही था नाराजगी का राज। आप उस राज को समझ चुके हैं, इसलिए आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिए। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, परमानंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।